आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने ना हमारे शरीर को समझने में मतलब बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब अगर शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हड्डी टूट जाए या मान लीजिए हृदय की धड़कन जरा भी ऊपर नीचे हो जाए, तो हमारे पास ऐसे यंत्र हैं जो एकदम साफ तस्वीर दिखा देते हैं। हाँ, वो मॉनिटर्स और स्कैन्स, बिल्कुल। हाँ, यंत्रों पर दिखती रेखाएं हमें तुरंत बता देती हैं कि समस्या कहाँ है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सब ना बहुत ही स्पष्ट, गणितीय और एक तरह से दिलासा देने वाला होता है। बिल्कुल, क्योंकि विज्ञान हमें एक नियंत्रण का एहसास देता है। सही कहा। लेकिन दुनिया की कोई भी मशीन ना उस भयानक मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल को नहीं नाप सकती जो मृत्यु से ठीक पहले इंसान के भीतर चल रही होती है। हाँ, और वो एक ऐसा समय है जब विज्ञान की सारी मशीनें, सारे बाहरी आंकड़े मतलब एकदम बौने पड़ जाते हैं। क्योंकि उस वक्त वो लड़ाई शरीर की नहीं रह जाती। वो पूरी तरह से चेतना और मन की लड़ाई होती है। और ये लड़ाई मतलब बहुत ही खौफनाक होती है। बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक तरफ मृत्यु बहुत ही क्रूरता से इंसान को अपनी ओर खींच रही होती है, शरीर साथ छोड़ रहा होता है, और दूसरी तरफ जीवन जीने की मतलब इस जाने पहचाने संसार में बने रहने की जो आदिम इच्छा है ना, वो उसे वापस खींचती है। हाँ, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो हम सब में होता है। बिल्कुल। ये रस्साकशी इतनी भयानक होती है कि इंसान गहरे डर और चिंता में डूब जाता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही डर और इसका समाधान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, हमारे पास एकांद नोबेल पाठ द्वारा प्रस्तुत किया गया एक दस्तावेज है। इसका शीर्षक है जीवन के अंतिम क्षणों में बुद्ध धम्म की आवश्यकता। मुझे ना इस दस्तावेज ने गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये केवल कोई दार्शनिक बात नहीं करता। हाँ, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, ये उस खौफनाक मनोवैज्ञानिक तूफान से बचने के लिए ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक प्रायोगिक मार्गदर्शिका देता है। देखिए, ये विषय बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन साथ ही पूरी तरह से सार्वभौमिक भी है। मानवीय अनुभव में शायद ही कोई और सच्चाई इतनी अटल हो जितनी की मृत्यु। दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता जिस चीज की होती है वो है शांति, मृत्यु की सहज स्वीकार्यता, भय से मुक्ति और करुणा। और धम्म यही मनः स्थिति तैयार करने का विज्ञान है ना? एकदम सही। धम्म इसी की तैयारी करवाता है। तो ये दस्तावेज बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि अंतिम समय में चित्त की शुद्धि और शांति बहुत जरूरी है, और इसे हासिल करने के लिए बुद्ध धम्म दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरणों की बात करता है। पहला सम्यक स्मृति और दूसरा सम्यक समाधि। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। अच्छा, बताइए क्या बात है? देखिए, सम्यक स्मृति का मतलब है पूरी तरह से वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक रहना। राइट। है ना? हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। तो अगर किसी व्यक्ति का शरीर टूट रहा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं और वो असहनीय शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा है, तो वर्तमान में रहने का मतलब तो ये हुआ कि वो उस दर्द को और भी ज्यादा गहराई से महसूस करेगा। ये एक बहुत ही वाजिब शंका है ना? हाँ। मतलब ऐसे भयानक समय में भला कोई वर्तमान के उस दर्द में क्यों टिकना चाहेगा? इंसान तो चाहेगा कि उसका ध्यान कहीं और भटक जाए ताकि दर्द का एहसास कम हो। तो फिर ये सम्यक स्मृति शांति कैसे दे सकती है? ये बहुत ही गहरा और तार्किक सवाल है, और आपको पता है धम्म का पूरा मनोविज्ञान यहीं पे काम करता है। अच्छा, कैसे? असल में हमें यहाँ शारीरिक कष्ट और मानसिक संताप के बीच के अंतर को समझना होगा। ओके। देखिए, जब शरीर नष्ट हो रहा होता है तो शारीरिक दर्द होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वो दर्द शरीर की बायोलॉजी है, एक प्रतिक्रिया है। फिजिकल पेन तो होगा ही। बिल्कुल। लेकिन जो भय या जो संताप है ना, वो उस दर्द से पैदा नहीं होता। तो फिर किससे पैदा होता है? वो मन की उस कहानी से पैदा होता है जो हम उस दर्द के इर्द गिर्द बुनने लगते हैं। मतलब वो कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं कि मैं मर रही हूँ, या मेरे अपनों का क्या होगा, या ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। एकदम सही। जो असली डर है वो भविष्य को लेकर है या फिर अतीत के पछतावे को लेकर है। जब व्यक्ति सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का अभ्यास करता है तो वो शारीरिक दर्द को खत्म नहीं कर रहा होता, बल्कि
वो दर्द के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल रहा होता है। मतलब वो रिएक्ट करना बंद कर देता है। हाँ, वो शारीरिक कष्ट और उस मानसिक संताप को ना अलग अलग कर देता है। सम्यक समाधि मन को इतनी एकाग्रता देती है कि व्यक्ति अपने ही शरीर के दर्द को एक साक्षी भाव या दर्शक की तरह देख पाता है, बिना घबराए। हाँ, इससे समझने के लिए ना मेरे मन में एक बड़ा ही रोचक रूपक आ रहा है। हाँ, बताइए। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी थिएटर में बैठकर कोई बहुत ही डरावना नाटक देख रहा हो। अच्छा उदाहरण है ना? मतलब अगर वो उस नाटक में इतना खो जाए कि उसे लगे वो खुद उस नाटक का हिस्सा है, तो उसे असली का डर लगेगा, उसे पसीना आने लगेगा। बिल्कुल, पैनिक होने लगेगा। हाँ, लेकिन जो सम्यक स्मृति है वो एक भारी लंगर की तरह है। वो उसे ये याद दिलाती है कि वो सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठा है, नाटक में जो हो रहा है वो पर्दे पर है, वो उसका अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना की है आपने। सम्यक स्मृति उस व्यक्ति को अपने ही दर्द के नाटक का दर्शक बना देती है। जब मन अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के भंवर में डूबने लगता है ना, तो सम्यक स्मृति उसे वापस वर्तमान के सत्य पर लाती है और उसे उस डर से बाहर निकालती है। बिल्कुल, या मन को भटकाव से बचाकर उसे उसी क्षण में स्थिर रखती है। और जैसी मन उस कहानी से अलग होता है, वो जो आदिम डर था वो अपने आप विलीन हो जाता है। वाओ! यानी वो दुख से भागता नहीं है, बल्कि दुख को देखने का नजरिया ही बदल लेता है। हाँ, भागना समाधान है ही नहीं। तो अब अगर सम्यक स्मृति मन को स्थिर रखने का माध्यम है, तो मेरे मन में सवाल ये उठता है कि वो किस सच्चाई की जमीन पर टिकी है। और यहीं पर दस्तावेज का अगला हिस्सा आता है जो अनित्यता के सिद्धांत की बात करता है। दस्तावेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति का उल्लेख है, सब्बे संखारा अनिच्चा। सब्बे संखारा अनिच्चा, जिसका अर्थ है कि सभी संस्कार, कुछ भी निर्मित हुआ है वो नश्वर है। और यही वो मूल सत्य है जो बुद्ध धम्म का आधार है। देखिए, जीवन और मृत्यु दोनों ही अनित्य हैं, अस्थायी हैं। हाँ, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति से गलत हो गई हो। यह एक पूरी तरह से स्वाभाविक और अनिवार्य प्रक्रिया है। लेकिन इस बात को लेकर भी मेरे मन में एक बहुत ही व्यावहारिक संशय है। कैसा संशय? मतलब हम सभी ये बात सिद्धांतिक रूप से तो जानते ही हैं कि शरीर नश्वर है, जो जन्म लेता है वो मरता है। ये समाज में कोई नया रहस्य तो है नहीं, हर इंसान जानता है। बिल्कुल, बौद्धिक स्तर पर सब जानते हैं। हाँ, लेकिन जब असल में मृत्यु सामने खड़ी हो, तो क्या सिर्फ ये किताबी ज्ञान उस आदिम खौफ को रोक सकता है? मतलब क्या केवल ये जान लेना काफी है कि सब कुछ नश्वर है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। केवल बौद्धिक स्तर पर जान लेना कभी भी काफी नहीं होता। वही तो। धम्म में ना बौद्धिक समझ और अनुभूत ज्ञान के बीच बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर। हाँ, देखिए, समाज में लोग मृत्यु को जीवन की विफलता के रूप में देखते हैं, जैसे कोई जंग हार गए हों। बिल्कुल, जैसे कि हम जीवन की कोई बहुत बड़ी जंग हार गए हों। बौद्धिक रूप से भले ही हम अनित्यता की बात करते रहें, लेकिन भीतर गहरे में हम जीवन को कसके पकड़े रहते हैं। तो फिर ये सब्बे संखारा अनिच्छा का ज्ञान काम कैसे करता है उस अंतिम क्षण में? ये तब काम करता है जब इसे केवल पढ़ा न गया हो, बल्कि ध्यान के माध्यम से इसका अनुभव किया गया हो। अच्छा। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यानात्मक स्तर पर यह स्वीकार कर लेता है कि शरीर और इसके सभी रिश्ते स्वभाव से ही अनित्य हैं, तब वो इसे अपनी निजी हार नहीं मानता। जब ये स्वीकार्यता भीतर तक उतर जाती है ना, तब अंदर से एक ऐसी गहरी शांति उत्पन्न होती है जहां लालसा या क्रोध के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। असल में मृत्यु से जो डर होता है वो मृत्यु का डर होता ही नहीं है। तो वो डर किस चीज का होता है? वो डर होता है पकड़े रहने की जिद के टूटने का। ओह, पकड़े रहने की जिद। हाँ, इंसान उन अपूर्ण इच्छाओं और रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहता। डर उस अलगाव का है। लेकिन जब अनुभूत ज्ञान से यह स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ अनित्य है, तो वो पकड़े रहने की जिद छूट जाती है। और जैसी वो जिद छूटती है, डर की जड़ें अपने आप कट जाती हैं। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। यानी हम मौत से नहीं डरते, हम अपने भ्रम के टूटने से डरते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगर कोई व्यक्ति जिद को छोड़ देता है और उसकी चेतना शरीर से मुक्त होने लगती है, तो सवाल ये उठता है कि उस चेतना की ऊर्जा का क्या होता है। और यहीं से ये दस्तावेज एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी अवधारणा की ओर मुड़ता है, जिसे अंतिम चित्त
और कर्म का सिद्धांत कहा गया। हाँ, और ये बुद्ध धम्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रीय पहलू है। इसे आखिरी चित्त का विज्ञान कहा जाता है। दस्तावेज ये स्पष्ट करता है कि मृत्यु के समय मन की जो स्थिति होती है, जिसे अंतिम अवस्था या आखिरी चित्त कहा गया है, वो अत्यधिक प्रभावशाली होती है। जी, स्रोत में पाप और पुण्य के विवेक के अंतर्गत ये विस्तार से बताया गया है। मतलब ये आखिरी चित्त ही तय करता है कि व्यक्ति की अगली भूमि या अगला अस्तित्व क्या होगा। बिल्कुल। दस्तावेज कहता है कि अगर शरीर त्यागते समय मन शुद्ध, शांत, निर्मल और करुणामय है, तो अगला अस्तित्व सुगति में होता है, यानी एक अच्छी और सकारात्मक अवस्था प्राप्त होती है। हाँ। और इसके विपरीत अगर वो अंतिम मन लोभ, द्वेष, लालसा या चिंता से भरा है, तो व्यक्ति दुगति या कष्टदायी अवस्था में जा सकता है। सही। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि हमारा भविष्य पूरी तरह से हमारे ही कर्मों पर निर्भर करता है। मृत्यु कोई पूर्ण अंत नहीं है, बल्कि अस्तित्व के एक लंबे चक्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, एक दरवाजे की तरह। इस आखिरी चित्त की शक्ति को समझने के लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगी। हाँ, जरूर। कल्पना कीजिए कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही भव्य महफिल चल रही है। किसी गायक या वादक ने घंटों तक एक लंबी सिम्फनी या बंदिश गाई है। उस प्रस्तुति के दौरान कई तरह के सुर लगे, कुछ बहुत ही मधुर थे, कुछ शायद थोड़े कमजोर रहे होंगे, कई उतार चढ़ाव आए। बिल्कुल, जीवन की तरह। तो जो अंतिम सुर छेड़ा जाता है वो उस शांत सभागार में बहुत देर तक गूंजता रहता है। बहुत गहरी बात है। वो अंतिम सुर ही ये तय करता है कि सुनने वालों के मन पर उस पूरी महफिल का अंतिम प्रभाव क्या पड़ेगा। आखिरी चित्त भी शायद उसी अंतिम सुर की तरह ही है। बिल्कुल। मतलब जीवन भर के शोर और अनुभवों के बाद जो एक विचार या भाव बचता है, वही अगली यात्रा की गूंज तय करता है। ये बहुत ही सुंदर और सटीक रूपक है। वो अंतिम सुर वाकई पूरे जीवन के संगीत का सार होता है ना? और अगर हम इस आखिरी चित्त को कर्म और पुनर्जन्म के परिप्रेक्ष्य में गहराई से समझें, तो ये सिद्धांत इंसान को एक बहुत बड़ी मानसिक राहत भी देता है। राहत? ये तो थोड़ा डरावना भी लग सकता है कि आपका केवल एक अंतिम विचार आपके पूरे भविष्य को निर्धारित कर देगा। इसमें राहत कैसे हो सकती है? मैं समझाता हूँ। देखिए, ये राहत इसलिए है क्योंकि ये इंसान को उसके अतीत के अपराध बोध और पछतावे से पूरी तरह मुक्त कर देता है। अच्छा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पूरा जीवन उथल-पुथल भरा रहा हो, उसने कई गलतियां की हों और वो हमेशा क्रोध में जिया हो। अगर मृत्यु अंत होती तो वो उसी अंधकार में खत्म हो जाता। बिल्कुल। लेकिन ये सिद्धांत बताता है कि अगर वो अंत के समय अपनी चेतना के उस अंतिम सुर को संभाल ले, अगर वो सम्यक स्मृति के माध्यम से अपने चित्त को द्वेष और लालसा से मुक्त कर ले, तो वो एक नई और बेहतर शुरुआत कर सकता है। वाह! ये सिद्धांत वर्तमान क्षण की शक्ति को स्थापित करता है। ये विश्वास दिलाता है कि इंसान अपने अतीत का कैदी नहीं है। अगर वो उस अंतिम सुर को शांति और करुणा से भर दे, तो उसकी सुगति निश्चित है। ये सचमुच एक बहुत ही सकारात्मक और क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल है। मतलब ये हर इंसान के लिए एक अंतिम अवसर की तरह है, जहां वो अपने पूरे जीवन के शोर को शांत करके एक निर्मल सुर के साथ विदा ले सकता है। दस्तावेज भी इसी बात पर जोर देता है कि धम्म अंतिम समय में क्रोध, पछतावा और लालसा को मिटाकर केवल करुणा छोड़ता है। सही कहा। लेकिन चलिए इस विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अगर सुगति या एक अच्छी गति प्राप्त करना केवल एक पड़ाव है, एक बेहतर जन्म है, तो बुद्ध धम्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये जो शांति और करुणा का अभ्यास है, वो अपनी सर्वोच्च अवस्था में इंसान को कहाँ ले जाता है? देखिए, सुगति एक बेहतर अवस्था जरूर है, लेकिन बुद्ध धम्म का परम लक्ष्य केवल एक अच्छे जन्म तक सीमित नहीं है। वो तो इस पूरे चक्र से ही पार जाने का मार्ग है। और ये बात दस्तावेज के अंतिम हिस्से में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई है। स्रोत के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में धम्म का निरंतर और ईमानदारी से अभ्यास किया है, तो जीवन की उस अंतिम क्षण में वो अज्ञान और तृष्णा से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। बिल्कुल मुक्त हो सकता है। और जब ऐसा होता है, तो वो सिर्फ सुगति की ओर नहीं, बल्कि सीधे निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। ये जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से ही मुक्त हो जाने की अवस्था है। हाँ। और यहीं पर वो प्रसिद्ध और शक्तिशाली उपदेश आता है, अप्पा
दीपो भवा। अपजिक्यो भवा। अपना दीपक स्वयं बनो या स्वयं को धम्म से प्रकाशित करो। ये मात्र कुछ शब्द नहीं है, ये तो पूरे धम्म का सार है। बिल्कुल। दस्तावेज कहता है कि इसी कारण से हर एक क्षण, सिर्फ जीवन के अंतिम हिस्से में नहीं बल्कि रोजमर्रा के हर पल में चित्त को धम्म से प्रकाशित रखना चाहिए। सही कहा। स्वयं को हमेशा पुण्य कर्म में व्यस्त रखना चाहिए ताकि जीवन के अंतिम क्षणों में स्वतः ही कुशल या सकारात्मक भाव प्राप्त हो। इस बात से जो निष्कर्ष निकलता है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत प्रासंगिक है। कैसे? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जीवन के इस सबसे बड़े और अंतिम इम्तिहान के लिए ना हम अंतिम समय की रटाई करके परीक्षा पास नहीं कर सकते। नो लास्ट मिनट क्रैमिंग। बिल्कुल नहीं, ये कोई स्कूल की परीक्षा नहीं है। वहीं तो हम ये नहीं सोच सकते कि जीवन भर तो हम क्रोध और लालच में जिएंगे और मरने से ठीक पहले हम अचानक से सम्यक स्मृति ले आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि अंतिम क्षण में हमारा चित्त सम्यक हो तो हमें उसकी तैयारी आज और अभी से करनी होगी। ये जीवन भर का प्रोजेक्ट है। आपने बिल्कुल सही तंत्र पकड़ा है। ये इस पूरे दस्तावेज का सबसे प्रायोगिक पहलू है। अगर हम इस पूरे दर्शन को एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो ये बात उभर कर सामने आती है कि ये दस्तावेज सिर्फ अच्छी तरह मरने की कला नहीं सिखा रहा है, तो फिर बल्कि ये आज इसी क्षण अच्छी तरह जीने का एक मार्गदर्शक है। अच्छी तरह जीने का मार्गदर्शक, ये बहुत ही अर्थपूर्ण बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आखिरी चित्त है ना, वो अचानक से शून्य में से प्रकट नहीं होता। वो हमारे जीवन भर की छोटी छोटी आदतों, हमारे विचारों, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारे कर्मों का ही एक संघनित रूप होता है। मतलब एक निचोड़ होता है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर ईर्ष्या, तनाव और द्वेष का अभ्यास करता रहा है तो मृत्यु जैसे भयानक और तनावपूर्ण क्षण में उसके भीतर से अचानक शांति कैसे उपज सकती है? संभव ही नहीं है। संकट के समय इंसान उसी चीज का सहारा लेता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा आदत होती है। हाँ, बहुत गहरी बात है ये। इसलिए अपदीपो भव का मतलब ही यही है कि हर दिन, हर साधारण पल में अपने भीतर जागरूकता का वो दीपक जलाए रखें ताकि जब मृत्यु का वो बड़ा तूफान आए तो वो दीपक बुझे नहीं बल्कि और तेज रोशनी दे। समझा? जो इंसान को मृत्यु के समय भय और चिंता से भर देती है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे एकाइंद नोबल पाथ के इस दस्तावेज के अनुसार सम्यक स्मृति शारीरिक पीड़ा को मानसिक संताप से अलग कर देती है। हाँ। हमने अनित्यता यानी सब्बे संखारा अनिच्छा के उस अनुभूत ज्ञान को समझा जो मृत्यु को जीवन की विफलता नहीं बल्कि एक स्वाभाविक नियम मानता है और हमारी पकड़े रहने की जिद को खत्म करता है। और उसके बाद हमने आखिरी चित्त के उस विज्ञान को जाना जो ये निर्धारित करता है कि चेतना का अगला कदम सुगति की ओर होगा या दुगति की ओर, और कैसे ये हमें अतीत के पछतावे से मुक्त करता है। और सबसे अंत में हमने ये समझा कि अपदीपो भव का वो प्रकाश हमें रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास करने की प्रेरणा देता है ताकि अंततः निर्वाण की प्राप्ति हो सके। ये ज्ञान आज के इस आपाधापी भरे समय में ना अत्यधिक मूल्यवान है। बिल्कुल है। ये उस अज्ञात के प्रति हमारे मूल भय को काटता है, मृत्यु, जिसे हम हमेशा एक खौफनाक और काले अध्याय के रूप में देखते हैं। ये दस्तावेज उसे गहन स्पष्टता, शांति और करुणा के क्षण में बदल देता है। सही कहा आपने। इस चर्चा को विराम देने से पहले ना मेरे मन में एक ऐसा विचार उभर रहा है जो इस पूरे दस्तावेज के दर्शन को आज की आधुनिक दुनिया से जोड़ता है। बताइए। और लोगों के लिए भी ये सोचना दिलचस्प होगा। हमने बात की कि मृत्यु के समय आखिरी चित्त यानी पूरी तरह से सचेत और शांत मन का होना अगली यात्रा के लिए कितना महत्वपूर्ण है जी। लेकिन आज की आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था को देखिए। जब जीवन का अंत करीब होता है तो व्यक्ति अक्सर अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू में होता है। हाँ, मशीनों के बीच। बिल्कुल। शारीरिक दर्द से बचाने के लिए उसे भारी बेहोशी की दवाएं दी जाती हैं, उसे कृत्रिम निद्रा में रखा जाता है। विज्ञान उसे शारीरिक दर्द से तो बचा लेता है, लेकिन क्या इस प्रक्रिया में हम उस व्यक्ति से उसका आखिरी चित्त सचेत रूप से तय करने का अवसर नहीं छीन रहे हैं? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है ना? क्या हमारी जीवन रक्षक मशीनें और दवाएं अनजाने में ही सही इंसान को उस चेतनात्मक अवस्था से दूर कर रही हैं जहां वो स्वयं शांतिपूर्वक उस अंतिम सुर को साध सकता था? ये वास्तव में एक बहुत ही विचारणीय और गहरा दृष्टिकोण है जो
चिकित्सा विज्ञान और चेतना के बीच के संबंध पर सवाल उठाता है। हमें इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, जैसा कि स्रोत में एकायंद नोबल पाथ की ओर से कामना की गई है, हम भी इसी भावना के साथ इस गहन चर्चा का समापन करते हैं। सबका मंगल हो। सबका मंगल हो, सभी पुण्य लाभी हों। सभी धम्म लाभी हो।